अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उन ऑब्जेक्ट्स या उन बॉडीज़ के साथ डील करता है जिन पे कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। इसे हम लोग स्टेट कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगेगी तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही होगी। जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, जो उस बॉडी का मास होगा उसके। अगर एक फोर्स प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन ए और बॉडी जिसका मास m हो, तो हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f एंड a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मास इंक्रीज़ करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी और अगर मास डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, यानी ये उलट होंगे एक दूसरे के। हम इसे लिख सकते हैं a इज़ प्रोपोर्शनल f बाय m, और f m वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। f इज़ प्रोपोर्शनल टू m a, जहाँ m हमारे पास क्या है, मास, और a एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हुई है बॉडी में ड्यू टू नेट फोर्स f। कौन सी फोर्स लगी है बॉडी पे, f लगी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं f इज़ इक्वल्स टू के एम ए। के क्यों लिखा है हमने, क्योंकि k है कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने f इज़ इक्वल्स टू के एम ए लिख दी है। k SI यूनिट में k की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आती है, इसलिए हम लिख सकते हैं f इज़ इक्वल्स टू एम ए। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। हमें पता है कि यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास जिस बॉडी का हो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो फोर्स प्रोड्यूस करती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि वो फोर्स इक्वल होती है 1 न्यूटन के। 1 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो इक्वल होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्या आपको पता है जब एक बस जो है वो टर्न लेती है तो क्या होता है कि पैसेंजर्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में गिरते हैं। गिरते क्यों हैं, ये इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया से क्या होता है कि उनकी बॉडीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें जो मास है उनकी बॉडी का, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि बस मूव करती है इसलिए वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 3.1। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आर 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। एक बॉडी जिसका मास 8 किलोग्राम है, अगर उस पर 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई जाए तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है, f और a। हमें पता है फार्मूला f इज़ इक्वल्स टू एम ए, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आए हैं। तो 20 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू 8 किलोग्राम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। जब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 किलोग्राम डिवाइड हो जाएगा, a इज़ इक्वल्स टू 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय kg, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जिसका मास 5 किलोग्राम है उसके अंदर एक फोर्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि एक और बॉडी जिसका मास 8 किलोग्राम हो, अगर हम इतनी ही फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं m1 5 kg, m2 8 kg, a1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। एज वी नो f इज़ इक्वल्स टू m1 a1 और f इज़ इक्वल्स टू m2 a2। तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। m1 a1 इज़ इक्वल्स टू m2 a2। 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 8 किलोग्राम इंटू a2। 8 किलोग्राम डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो हमारे पास a2 इक्वल आएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जो एक्सेलरेशन 8 किलोग्राम बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.3। एक साइकिलिस्ट जिसका मास 40 किलोग्राम है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स 200 न्यूटन की ताकि अपनी बाईसाइकिल को मूव करा सके 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से।
तो उसको कितनी फोर्स चाहिए होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। तो हमने फाइंड करनी है कि रोड और टायर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। एम ए एफ नॉट इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। एफ़ हमें फाइंड करना है, स्मॉल एफ़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो हमने क्या किया, नेट फोर्स एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए 40 किलोग्राम मल्टीप्लाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 120 न्यूटन। नेट फोर्स हमें पता है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेट फोर्स क्या है 120 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, और उसमें से हम माइनस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो उस साइड पे जाके 120 में से 200 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी 80 न्यूटन। मास एंड वेट, आमतौर पे हमें पता है कि मास और वेट जो हैं उनको हम सिमिलर क्वांटिटीज़ कंसिडर करते हैं, जैसे वो एक जैसे हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। मास जो है बॉडी का वो क्वांटिटी होती है मैटर की जो बॉडी पॉजेस करती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये चेंज नहीं होती। अगर हम किसी और जगह जाएं तो भी मास जो है किसी भी बॉडी का वो सेम रहेगा। और मास को हम मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड मासेस से बीम बैलेंस को यूज़ करते हुए। दूसरी तरफ वेट जो है बॉडी का वो क्या है, इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। ये इक्वल है उस फोर्स के जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। जैसे जैसे वैल्यू की जी चेंज होगी तो फिर ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो क्या होगा, वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज़ रिलेटेड बाय द इक्वेशन w इज़ इक्वल्स टू mg। m मास है और g क्या है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। वेट इज़ अ फोर्स एंड दस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट चूँकि एक फोर्स है इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है जैसा कि फोर्स का है। वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे हमें स्प्रिंग बैलेंस दिखाया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर द फोर्स और वेट ऑफ आ बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस किस लिए यूज़ होता है, ताकि किसी भी बॉडी के फोर्स या फिर हम वेट को मेजर कर सकें। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। थैंक यू।